अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान। अगर आप लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई जॉब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट से हो आप तक आसानी ज़रिया नोटिफिकेशन से पहुंचा दी जा सके। तो आज की जॉब जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपको पता है हर जॉब जो है मैं आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर अपडेटेड जॉब शेयर कर रहा होता हूँ। तो जैसा कि मैंने पेपर पी के वे ये एड जो है इसको ओपन किया है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे paper.pk तो इसके ऊपर ये अपना पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर आप स्क्रॉल डाउन करें इसको तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब आई हुई है और सिटी जो है वो इस्लामाबाद आ रही है और 17 मार्च 2021 को ये जॉब अनाउंस हो गई है। तो इसको मैं जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसको मेन जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड की हुई है एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी क्या मज़ीद क्या डिटेल है, क्या वैकेंसियाँ आई है आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। जी गाइस, तो ये इसका ऐड खुल जाता है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ये जॉब आई हुई है। सिचुएशन वैकेंसियाँ हैं इनके ऊपर खाली हैं इनके पास। तो इनके लिए इनको जो है ना कैंडिडेट की ज़रूरत है फिल करने के लिए। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस नौयत की पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सब आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। नंबर 1 पे जो इनकी वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, PEC 17 ग्रेड की है। ये 25 जो हैं वो वैकेंसियाँ खाली हैं इसकी और एज लिमिट 35 साल है। तालीम जो इसकी BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कंप्यूटर लिटरेसी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना PEC मैंडेटरी वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके होनी चाहिए। PEC से एक्सपीरियंस जो है 1 से 2 साल का प्रेफरेबली होगा। नॉलेज ऑफ PEC एक्ट एंड बाय लॉ विल बी कंसीडर एज एडिशनल नॉलेज। अगर आपको PEC के जो कवानीन हैं उनके बारे में नॉलेज है तो वो आपका एडिशनल एक्सपीरियंस माना जाएगा। सेकंड पे असिस्टेंट डायरेक्टर HR है, 17 ग्रेड है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 33 साल उम्र की हद है और क्वालिफिकेशन जो है इसमें आप मांगी गई है MPA MBA BBA ऑनर्स और इक्विवेलेंट मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट HR from institute recognized by HEC, good level of computer literacy and knowledge of general computer application and mandatory along with MS Outlook, MS Word, MS Excel and PowerPoint। ये आपकी जो है ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इसके अलावा एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 1 से 2 साल का होना चाहिए। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड प्रोसेस PPRA रूल्स, फील्ड मैनेजमेंट, असिस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। इसमें अंदर आपका एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की है, 3 वैकेंसी हैं, 33 साल उम्र की हद है। MPA MBA और BBA ऑनर्स मांगा गया। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट HR से आपका स्पेशलाइजेशन हो किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का मांगा गया है। डिज़ायरेबल जो नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। प्रोसीजर एंड प्रोसेस PPRA रूल्स, फील्ड मैनेजमेंट, एसेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। नंबर 4 पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है जनाब। तो ये 17 ग्रेड की जॉब है ये भी और टोटल वैकेंसियाँ 5 हैं। 33 साल की उम्र की हद है और मास्टर आपका जर्नलिज्म में होना चाहिए या इससे रिलेटिव आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 16 साल की एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल आपके होने चाहिए तो आपको अवलीन तरजीह दी जाएगी। और मीडिया इंटरेक्शन एज एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है आपका एडिशनल माना जाएगा। नंबर 5 पे मेंटेनेंस सुपरवाइज़र PEC 16 है, ग्रेड है, 1 जॉब है, 32 साल उम्र की हद होनी चाहिए। BBA BA और डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल मैकेनिकल, गुड लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी एंड नॉलेज ऑफ जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैंडेटरी अलॉन्ग विथ MS आउटलुक, MS वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट में आपका नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। कैटरिंग सुपरवाइज़र है, BPA 16 है, 1 पोस्ट है, 32 साल उम्र की हद है अप्लाई करने के लिए। BBA BSc इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए सुपरवाइजरी का आपका होटल रेस्टोरेंट
रिलेटिव इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 7 पे असिस्टेंट की जॉब है, HR असिस्टेंट की। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 30 साल उम्र की हद है, BBA BSc इक्वलेंट हायर एजुकेशन इन HR गुड लेवल कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। MS आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट में आपको अबूर होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 5 साल का होना चाहिए आपका HR एडमिन से रिलेटेड। और इसके अलावा जो है PC स्केल 11 और अबव इज़ अ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 पे जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, 14 स्केल है, 23 वैकेंसी है, 30 साल की उम्र की हद है, BBA BSc इक्वलेंट गुड लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज ऑफ जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपकी नॉलेज होनी चाहिए। BA या BSc आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 5 साल का तजर्बा है इसका मांगा गया है। रिप्यूटेबल प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के अंदर आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन है, BPA 7 है, 1 वैकेंसी है, 35 साल जो है वो उम्र की हद है। FA FSc और DA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट में अगर आपकी डिग्री है तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का जो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल टेस्ट एग्जाम टू डिटरमाइन द टेक्निकल नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व। अगर आपकी टेक्निकल जो है एक्सपीरियंस है या इलेक्ट्रिसिटी से तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। डार्क रनर है, डेक रनर है और 5वां स्केल है इसका और वैकेंसी 1 है। और ये जो है वो KP और फाटा डोमिसाइल के जो है मकामी वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल जो है उम्र की हद है। मैट्रिक होना चाहिए आपका और लाइसेंस शुदा हो आप मोटरसाइकिल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मस्ट पास द रीडिंग एंड द राइटिंग टेस्ट। बेसिक ट्रैफिक रूल आपको आने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये कि थ्रू वेबसाइट PEC की आप अप्लाई कर सकते हैं, jobs.pec.org.pk। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जो है इसका फॉर्म इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उस पर आपने क्या करना है, ऑनलाइन पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, आपके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेशन है उसकी अटेस्टेड कॉपी होंगी। उसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, CNIC, डोमिसाइल डिटेल, CV आपकी होनी चाहिए लेटेस्ट तस्वीर के साथ। और आपने जो इसको बजरिया कोरियर सेंड कर देना है 1/4/2021 5 बजे तक है। लास्ट डेट जो वो 1/4/2021 तक है। इसके अलावा ऑनलाइन सबमिशन विदाउट हार्ड कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप ऑनलाइन जो है इसको सिर्फ फिल कर सकते हैं। आपने जो सबमिशन करानी है वो थ्रू कोरियर ही करानी है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से जो अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल NOC लेने के बाद। और उसके अलावा जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी मांगे गए हैं वो कंप्लीट रखने। अगर आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू और टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। आफ्टर ड्यू डेट जो है वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। एज लिमिट जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी होगी। क्लोजिंग डेट के बाद आपकी जो रिलैक्सेशन होगी वो काउंट होगी। TA कोई नहीं दिया जाएगा। किसी अथॉरिटी को जो है वो अथोराइज़ है कि किसी भी टाइम पे जो वैकेंसी है इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सके। और आपने जो है ये एप्लीकेशन जो सेंड कर देनी है वो डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अतातुर्क एवेन्यू ईस्ट G5/2 इस्लामाबाद पे सेंड कर देनी है। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अतातुर्क एवेन्यू ईस्ट G5/2 पे अप्लाई कर देना है इसको। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है वो 1/4/2021 है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं jobs.pec.org.pk पे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एड जो है मुकम्मल हुई। अगर आप लोग भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पूरा तरीक़ेकार मैंने आप जल्दी से जाके इसको अप्लाई करें और जो है ना आपकी जॉब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपको बज़रिए नोटिफिकेशन पहुंचा दी जा सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।